सुबह की ताजा हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। गांव के बाहर बनी सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। आवाजें, मोल भाव, ठेले खींचते मजदूर, सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। लेकिन इस भीड़ में आज कोई खास शख्स मौजूद था जिसका वहां होना असामान्य था। उसने साधारण कपड़े पहने थे, बिना किसी सरकारी गाड़ी या सिक्योरिटी के, एक आम औरत की तरह। उम्र करीब 35 साल, चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। लोग उसे देखकर बस इतना ही समझ पाए कि यह कोई बाहर की औरत है। कोई नहीं जानता था कि वह जिले की डीएम प्रियंका सिंह हैं। प्रियंका सिंह सीधे एक ठेले के पास रुकीं, जहां एक करीब 32 साल की औरत सब्जी बेच रही थी। औरत की मांग में सिंदूर, माथे पर पसीने की बूंदें और आवाज में मेहनत की थकान थी। प्रियंका ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, टमाटर क्या भाव दिए हैं? औरत ने नजर उठाई और बोली, आज टमाटर 20 रुपए किलो है बहन, आपको कितना चाहिए? तभी एक नन्हा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ आया और उस औरत से बोला, मम्मा, मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है। अगर लेट हो गया तो टीचर डांटेंगे। औरत ने सब्जी का तराजू एक तरफ रखा और प्यार से बोली, बेटा, जरा ठहर जा, पहले इस दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मम्मा, अभी चलो ना प्लीज। प्रियंका यह सब देख रही थी। उनका दिल पिघल गया। वे बोली, बहन, आप एक काम करिए, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, तब तक मैं आपके ठेले पर खड़ी हो जाती हूं। औरत ने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं बहन, आप क्यों तकलीफन लेंगी? लेकिन प्रियंका के भरोसे भरे शब्दों ने उसे मना लिया। औरत बच्चे को लेकर चली गई और जिले की डीएम प्रियंका सिंह ठेले पर खड़ी हो गईं। वे अपने चारों तरफ के माहौल को गौर से देखने लगीं। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल सब्जी मंडी में आई। उस पर बैठा शख्स इंस्पेक्टर रंजीत यादव था, करीब 40 साल का, अपनी वर्दी के घमंड से भरा हुआ। वह सीधे प्रियंका के ठेले के पास रुका और तेज आवाज में बोला, तू कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक दूसरी औरत सब्जी बेचा करती थी, वो कहां गई? प्रियंका ने शांत लहजे में जवाब दिया, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। तभी सब्जी बेचने वाली औरत वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर कहा, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी मुंह मांगे लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया, 1 किलो टमाटर दे, 2 किलो भिंडी और 1 किलो गोभी भी दे। औरत ने बिना कोई सवाल किए जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। यह सब देखकर प्रियंका हैरान रह गईं। उन्होंने औरत से पूछा, बहन, इस इंस्पेक्टर ने सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए और तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में गहरी मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बहन, क्या कहूं, ये इंस्पेक्टर रोज मुफ्त में सब्जियां ले जाता है। जब मना करती हूं तो धमकाता है कि तेरा ठेला उठवा दूंगा और किसी नाले में फेंकवा दूंगा। अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप मुफ्त में सब्जियां दे देती हूं। प्रियंका ने कांपती। यह सुनकर प्रियंका के चेहरे का रंग बदल गया। वे अंदर तक हिल गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बन चुके हैं। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। मेरा नंबर लो, कल जब तुम ठेला लगाओगी मुझे कॉल करना। मैं आ जाऊंगी और खुद देखूंगी कि ये इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं। अगर नहीं देता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। औरत की आंखों में उम्मीद की चमक जागी। अगली सुबह प्रियंका सिंह ने एक साधारण औरत का रूप धरा और सब्जी वाले ठेले पर खड़ी हो गईं। सब्जियां तरीके से सजाई गई थीं। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर रंजीत यादव अपनी मोटरसाइकिल पर आया। उसने प्रियंका को देखकर कहा, क्या बात है, आज फिर तू यहां? वैसे तू उस औरत की क्या लगती है? कल भी तू यहीं थी। प्रियंका ने कहा, मैं उसकी बहन हूं। आज उसे घर पर कुछ जरूरी काम था तो मैंने कहा कि ठेले पर मैं बैठ जाऊंगी। इंस्पेक्टर ने गंदी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू उसकी बहन है? तू तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसने कहा, 1 किलो गाजर, थोड़ा धनिया और मिर्च दे। प्रियंका ने चुपचाप सब्जियां तौल कर दी। जैसे ही इंस्पेक्टर जाने लगा, प्रियंका ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झल्ला गया और बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज मुफ्त में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। प्रियंका ने और सख्त लहजे में कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लें, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देने होंगे। अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क उठा। उसने गुस्से में प्रियंका के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। प्रियंका लड़खड़ा गईं
लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। प्रियंका ने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आपने एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात? तू एक मामूली सब्जी बेचने वाली और मैं थाने का इंस्पेक्टर। ज्यादा जबान चलाई तो तुझे जेल में डाल दूंगा। यह कहकर वह चला गया। प्रियंका ने अपनी जेब से फोन निकाला और सब्जी वाली औरत को कॉल किया। बहन, अब तुम ठेले पर आ जाओ, इस इंस्पेक्टर को मैं कानून की ताकत दिखाऊंगी। फिर प्रियंका घर लौटी, साधारण साड़ी उतारकर अपने असली रूप में आई। अगली सुबह वे हल्की गुलाबी साड़ी में सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ थाने पहुंची। थाने में खलबली मच गई। इंस्पेक्टर रंजीत यादव और एसएचओ अरुण पाठक के चेहरों पर खौफ छा गया। प्रियंका ने अपनी पहचान जाहिर की और कहा, मैं जिले की डीएम प्रियंका सिंह हूं। तुम दोनों गरीबों को धमकाते हो, रिश्वत मांगते हो और वर्दी की आड़ में अत्याचार करते हो। उन्होंने अपना सरकारी आईडी दिखाया और कहा, आज से तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है। एक विभागीय जांच का आदेश दिया जा रहा है। दोनों अधिकारी शर्म से सिर झुकाए माफी मांगने लगे, लेकिन प्रियंका ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं। अगर दोबारा कोई शिकायत आई तो सीधे जेल जाओगे। फिर उन्होंने थाने के सारे कर्मियों से कहा, पुलिस की वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए होती है। उस दिन के बाद थाना बदल गया। रिश्वत खत्म हुई, गरीबों की शिकायतें सुनी जाने लगीं और सब्जी वाली औरत अब मुस्कुराकर अपना ठेला लगाती थी। कहानी का अंत। उस दिन के बाद थाना जैसे सचमुच बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं मांगता था। हर फरियादी को बराबरी से सुना जाता था। गरीबों की एफआईआर बिना पैसे के दर्ज होती थी। बाजार, गलियों और चौराहों पर अब पुलिस लोगों की मदद करती दिखती थी, डर नहीं फैलाती थी। वही सब्जी वाली औरत जो पहले सख्ती से डरती थी, अब अपने ठेले पर मुस्कुराकर खड़ी होती थी, क्योंकि उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पद और रुतबा सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब कोई अधिकारी अपने ओहदे का इस्तेमाल गरीबों और मजबूरों की मदद के लिए करता है, तभी समाज में असली बदलाव आता है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक सच्चा लीडर वही होता है जो डर के आगे हिम्मत दिखाए। और सबसे जरूरी बात, वर्दी का डर नहीं, भरोसा होना चाहिए लोगों के दिलों में। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद ना ही किसी जाति, धर्म, समुदाय या पेशे को गलत दिखाना है। इस कहानी का एकमात्र उद्देश्य है आपको जागरूक और सजग करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें, और अगर आप चाहते हैं कि गरीबों की आवाज दबे नहीं बल्कि और लोगों तक पहुंचे, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की चुप्पी को एक बोलती सच्चाई बना सकता है। आवाज उठाइए, साथ दीजिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल ब्लॉक क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।